जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक भारत के एजुकेशन सिस्टम को देखकर पूरी तरीके से पगला गई है। उनका कहना यह है कि भारत के स्कूलों में छोटे बच्चे भी अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के स्कूलों में गधे बंधे हुए हैं, यहाँ से गधे पढ़कर निकलते हैं। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। धुरंधर मूवी में जो दिखाया गया उस बारे में आप क्या समझते हैं, कितना हकीकत के करीब है वो? असल में धुरंधर मूवी जो बनाया गया, इंडिया के पास तो कोई रीजन नहीं था पाकिस्तान के लिए, कुछ भी नहीं। वो अपनी बदनामी को सिर्फ छुपाना चाह रहा है। जो इस बेसिकली शक्ल पे वो मूवी के तौर पर हमें बताना चाह रहे हैं कि हम इतने एक्टिव है कि उनके एजेंट हमारे लियारी गैंगवार के अंदर आ जाते। इस लियारी के अंदर जो गैंगवार में इन होते कि हम देखो इतने पावरफुल है, इतने इंटेलिजेंस है कि हमने ये निजाम बनाया और हमने एसएसपी असलम चौधरी साहब को शहीद करवाया। उसने मूवी के अंदर ये बतलाया गया है कि देखो ये हमारा काम है सारा, ये इंडिया वालों की मेहरबानी है जो हमें जाहिर किया कि लियारी है एक इलाका पाकिस्तान के अंदर, कराची के शहर में एक लियारी मकान है जिसको लियारी कहते हैं। ये इलाके को ये है, ये इंडिया ने हमें बतलाया है कि हम लियारी के लोग हैं। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। अब्दुल बासित साहब ने ये फरमाया है कि हम इंडिया में दिल्ली और मुंबई पर बम मारेंगे और हम बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे मुंबई और दिल्ली को टारगेट बनाने में। हम वहां पर बम मारेंगे, हम वहां पर अटैक करेंगे, हम वहां पर हमला करेंगे और इसमें किसी किस्म की कोई दो राय नहीं होनी चाहिए और हम एक बार सोचेंगे तक नहीं। हम कोई हेजिटेट नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे। अच्छा, ये क्यों करेंगे वो? मैंने कहा ये क्यों कह रहे हैं, क्या हुआ है? देखिए ना, कोई पॉलिटिशियन अगर बोलता है तो वो तो भाई पॉलिटिशियन है, उसका काम है बोलना। वो पाकिस्तान से बोले, इंडिया से बोले, उसका तो काम ही है ना कि वो अपनी स्पीच में, अपने जलसे में किसी भी वजह से, किसी भी लॉजिक के थ्रू जो है वो कोई भी बात कर सकता है। लेकिन अगर एक फॉरेनर इन्वॉय बोलता है तो बंदा कहता है कि ये क्या बात हुई है, क्या उस तरफ से किसी इन्वॉय ने, किसी एम्बेसडर ने, किसी ने कोई ऐसी लैंग्वेज यूज की है? तो खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। आज वहाँ नवाज शरीफ पार्क बनाया गया, मेन आपके फैजाबाद के 2 किलोमीटर आपने ओजीडी कैंप बनाया हुआ था, असला रखा हुआ था। क्या तुक बनती है? अब हमें क्या पता है कि हमारा असला इन्होंने किधर किधर रखा हुआ है? हमें तो कुछ पता नहीं है ना। क्या पता हम इस टाइम बारूद के ऊपर ही खड़े हों, ठीक है, कोई टेक्निकल गलती हो जाए, मुड़ जाए, हमें क्या पता है। तो बात यह है कि भाई पहले अपने आप को सेट करो। तो जब देखें जो गरीब होता है तो वो अमीर से बना के रखता है, वो किसी से बिगाड़ता नहीं, उसको पता है। जो खाली ये तो हम सुखी बदमाशी कर रहे हैं, असले के जोर पे तो नहीं जीत सकते। मैं ये चाहता हूँ ऐसी जंग हो कि मिसाल कायम हो जाए, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हुई है, ऐसी जंग होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है अंकल, एटम अगर बम चल गया, एटॉमिक जंग हो गई तो ये तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। आदम जब तक कयामत है ना, कयामत नहीं आएगी, आदम खत्म नहीं होगा। आदम खत्म होगा जिस दिन कयामत आएगी। ये ऐसी जंगें होती रहेंगी, ऐसी जिंदगी के मामला चलते रहेंगे, कोई मकसद नहीं है जिंदगी का। तो जंग से क्या होगा? जंग से ये होगा कि इस्लाम जिंदाबाद। जो इंडिया के अंदर भी तो इंसान रहते हैं, आप क्या समझते हैं इंडिया के अंदर भी वहाँ पे इंसानों को मारना चाहिए क्या? नहीं नहीं, जंग का मतलब थोड़ी को इंसानों को मारा जाए, ये आबादियों में बमबारी होगी। तो इंडिया भी यहाँ पे हमले करेगा, यहाँ पे भी तबाही होगी, तो जंग से तो कुछ फायदा तो नहीं होगा। 65 की जंग में तो आप होंगे ही नहीं। 65 की जंग का मामला कुछ मालूम है आपको? जिस टाइम 65 की जंग हुई थी तो बिल्कुल मैंने 65 की, 71 की, 99 की सारी जंगें पढ़ी हैं। माशाल्लाह पढ़ी हैं आपने? पढ़ी है, जाहिर है, देखी नहीं, एज तो हमारी कम है। टाइम हो गया आप? एज तो हमारी कम है, बिल्कुल इतनी कम है। आपने देखी थी 65 की जंग? 65 की जंग देखी है, जब तो बता रहा है। मैं 73 में चल रहा हूँ, बल्कि 74 में। क्या कैसी थी 65 की जंग? 65 की जंग थी मुसलमान जो टैंकों के नीचे लेट गए, और ऐसे मुसलमान थे, दीन वाले मुसलमान, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि हम मर जाएंगे, उन्होंने सोचा सिर्फ शहीद होना है। तो फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। तो इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो भी तो शहीद होने के लिए तैयार हैं। मतलब ये ईमान वाले लोग जो है ना, जिनको अल्लाह के दीन की फिक्र है, इस्लाम की फिक्र है, तो वो तो शहीद होगा। तो हर कंट्री का शख्स अपने कंट्री के लिए लड़ता है ना अंकल जी, सिर्फ पाकिस्तानी तो नहीं लड़ेंगे, इंडियन भी तो लड़ेंगे ना। वो क्या आपको क्या लगता है वो चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठेंगे, वो भी तो लड़ेंगे। हाँ, वो भी जान है, अल्लाह ने उनमें जान दी है, ताकत दी है, हौसला दिया, हिम्मत दिया है। लेकिन हमारे दीन का जो नारा है ना, उनको फुस कर देता है। फुस समझते हो? जैसे गुब्बारे की हवा निकल जाती है। मुसलमान तो इंडिया के अंदर भी आता है ना, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तो कहते पता नहीं क्या जिन आ रहे हैं, बहुत। तो मुसलमान तो इंडिया के अंदर भी 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं। मुसलमान है इंडिया में भी, लेकिन हम तो अपने मुल्क की बात करेंगे ना। हमारे डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। हमारे मुल्क में वो भी अपने मुल्क में आ जाएंगे। वो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे जंग होगी तो हमारा जो मुल्क होगा बड़ा हो जाएगा और दीन पता नहीं कहाँ तक जाएगा।
माँ तो गरीब आबाद, उनकी जिंदगी खराब की हुई है। अगर इंडिया आ गया यहाँ पे तो फिर क्या नहीं, होगा? आ ही नहीं सकता ना, हमारा ईमान है, फिर क्या होगा? क्यों? अगर आ गया तो फिर नहीं, हो ही नहीं सकता ना, नामुमकिन बात है ना। इससे नहीं हो सकता अगर इंडिया यहाँ पे पहुँच गया। नहीं 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 नहीं, ये तो आपकी भूल है, या पहुंच कैसे जाएगी? इंडिया तो यहाँ आ ही नहीं सकती। वो अगर बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। वो अगर हमारे कुछ भी कर ले, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने कहा, आपने शुरू में कहा था यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, सब कुछ नहीं है। इंडिया तो इकोनॉमिकल ग्रोथ कर रहे हैं, इंडिया के अंदर तो तरक्की हो रही है। कोई तरक्की नहीं, यहाँ से बुरा हाल है वहाँ पर। अच्छा, आप फुटपाथ पर लेट, बम्बई के अंदर ना जगह नहीं है लेटने की। आप इंडिया की फिल्में देखते हो? इंडिया की आपको पता है जीडीपी ग्रोथ इस वक्त 7.8% है। वो तो सब बातें हैं करने की। 80 करोड़ आवाम को इंडिया के अंदर फ्री का राशन मिलता है, 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन देते हैं। भाई आपको पता होगा इस बात का, हमें तो नहीं पता इस बात। गवर्नमेंट दे रही है इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट इतना राशन दे रही है, फिर भी वहाँ भिखारी इतने हैं कि पाकिस्तान में नहीं होंगे इतने। आपको पता है सऊदी अरब के अंदर अभी 25,000 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किए। भाई हमें तो अपने मुल्क पे फख्र है भाई। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? खुदा आप मुझे ये बताएं कि भारत में यही आलू प्याज जो है 20, 25, 30 रुपए का मिल रहा है, उनकी गवर्नमेंट ऐसा क्या अच्छा कर रही है कि इतना सस्ता आलू प्याज मिल रहा है? मुहिब्बे वतन है। अच्छा, मुहिब्बे वतन है। यहाँ पर अयान अली कोई नहीं है, ठीक है ना? उनके पास अयान अली कोई नहीं है। वहाँ पर मकसूद चपड़ासी कोई नहीं है, ठीक है? ये यहाँ से प्राइम मिनिस्टर को बड़ा पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी को, कहते हैं कि इससे 20-25 रुपए की सब्जी ये बेच। अरे भाई एक बात ये है कि अगर एक इंसानी तौर पर, एक लीडर तौर पर देखो तो बेहतरीन लीडर है वो अपनी कौम को। आप ये बताएं 10 साल में वो उसने अपने मुल्क को कहां से कहां ले गया है? पाकिस्तान दुनिया की ना तीसरा बड़ा मुल्क है जो अपनी गाड़ियां बनाता है। तीसरा बड़ा मुल्क है इंडिया, तीसरा बड़ा मुल्क है जो अपनी गाड़ियां बनाता है। आपके मुल्क में तो आप प्याज की कीमतें तनाजुर में नहीं रख सकते। प्याज ही नहीं है आपके मुल्क में, आपके पास कुछ है नहीं। उनका मीडिया उठा के देखो तो छितर मार रहा होता है पाकिस्तान को कि क्या है, ये है कोई हाल? मुझे बताएं जिसके 4 बच्चे हैं, वो 2 मियाँ बीवी हैं, उसका घर सर्व करना बहुत मुश्किल हुआ है। बिलीव करें आप, खुदा का वास्ता जान छोड़ दो पाकिस्तान की, कोई जिंदा रहने दो या फिर मार दो इनको भी, अपने तजर्बे करने छोड़ दो भाई। डर लगता है कि रात को उठा लिया ना जाए, कोई जरा सी बात करे। लेकिन गजब बेइज्जती है। सर अभी ये जो अदरक और लहसुन 400, 500, 600 इस तरह का बिक रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये नया है इसलिए इस तरह का बिक रहा है, ये अफगानिस्तान से आया है इसलिए इतना महंगा बिक रहा है, टैक्सेस पड़ जाते हैं, ये क्या वजूहात है इतना महंगा लहसुन अदरक? बात ये है, फिर वही बात आ जाती है, जैसे वो हुक्मरान होते हैं, जैसी रियाया होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। ये अजाब है हमारे ऊपर, ये अजाब ज्यादा देर चलेगा नहीं। आप इतना महंगा अदरक और लहसुन खरीदेंगे 600 रुपए किलो? मैं ये कह रहा हूँ, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ सबके सामने, मेरी कोशिश ये होती है, मैं अपने बच्चों को भी तंबीह करता हूँ कि यार आपको किलो की जरूरत है तो आप पा ले आओ। कोई तरीका है भीख मांगने का? ठीक है ना, छोड़ दो। अब ये सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है प्याज बहुत ज्यादा बर्बाद हो गई है, खराब हो गए, उसके वो जड़ें निकल रही हैं। एक और बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तानियों का कि जब चीज एकदम 400 कर देते हैं तो उनको लगता है महंगी हो गई है, फिर वही 380 कर देते हैं तो वो कहते हैं हाँ शुक्र है, रिलीफ मिला। वो सब्र नहीं है ना इस कौम में, वो सब्र नहीं है। ये 20 रुपए कम हो जाने से इतना खुश हो जाते हैं और कहते हैं सब सस्ता है, सब सही है। वो 100 रुपए पेट्रोल के बढ़ा के 10 रुपए कम करते हैं, फिर महीने बाद फिर 100 रुपए बढ़ा देते हैं। 149 रुपए पे पेट्रोल था, आज 300 रुपए, हाँ फिर 100 कम कर देते हैं। तो ये मामला ये कौन बनना पड़ेगा? लेकिन अवाम को ये चीज समझ के नहीं आ रही। अभी भी मैंने पूछा लोगों से तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ पहले ये 450 का मिला था, अब ये 400 का मिल रहा है, ठीक है। इस कौम में सब्र नहीं है ना, सब्र नहीं है। जो चीज महंगी होगी उसे ज्यादा टूट कर पड़ेंगे। तो 1 किलो की जरूरत है तो 5 किलो ले लेंगे, आपको 1 किलो की जरूरत है तो पा ले लो आप। 10 रुपए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और हम बात करते हैं इंडिया की कश्मीर की। इंडिया की कश्मीर के साथ अगर आप लड़ोगे, 3 जंगें लड़ी है, तीनों के तीनों हार गए आप। सियाचिन भी हार गए, कारगिल भी हार गए, 65 वाली जंग भी हार गए, 71 वाली जंग भी हार गए। अगर आप अभी जंग करना चाहते हैं अपना शौक पूरा कर लीजिए। तो आप कह रहे हो 65 की जंग हार गए, 71 की जंग हार गए, 3 पॉइंट्स ऐसे बता दो जो पाकिस्तान जंग हारा था। 65 की जंग हमारे कैसे हारे थे बताओ मुझे? जंग हारे थे, कैसे हारे थे? हमने क्यों जाके मुआहदा किया था? मुआहदा क्यों किया था? जंग क्यों खत्म की थी जब हम जीतने वाले? जंग मुआहदा क्यों किया था? आपके सोशल स्टडीज के ऐसे टीचर हैं जो आपको ये पढ़ा रहे हैं। आपके सोशल स्टडीज के ऐसे टीचर हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। आप अगर ये चाहते हो तो पाकिस्तान से निकल जाओ।
पाकिस्तान 65 की जंग जीता था, 71 की जंग जीता था। पाकिस्तान मेरी जमीन पर आबाद ये जो नए पाकिस्तान की जमीन पर आबाद नहीं। ये सोशल मीडिया के नए टैटू आए ना, वो आपको किताबों में यही पढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान हारा था। अच्छा, ये लोग जब इनके पास बात करने का कोई तरीका या सलीका ना हो, कहते हैं पाकिस्तान से निकल जाओ, ये जमीन मेरी है, मेरी जमीन पर पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान को गलत क्यों कह रहे हो? पाकिस्तान कहाँ पे जंग आ रहा था, मुझे ये बताओ ना। पाकिस्तान में रिजल्ट बताओ टाइम कैसे आ रहा था, क्या मौका था, क्या उन्होंने लाहौर फतह कर लिया? तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। कहेंगे धुरंधर फिल्म जो इंडिया में भी कराची के ऊपर बनी है, लियाड़ी पे फुल वीआईपी है, हड़ाउड़ी फुल। कराची के हालात हकीकत दिखाया ना उसके अंदर, कराची हकीकत कुछ नहीं है। वहाँ पर तो दिखाया कि 2007 में लड़कों ने बच्चियों ने इतने जोड़े पहने हुए, ऐसा कब है हमारे यहाँ? ऐसा है क्या? रेमान डकैत को उसमें हीरो दिखाया गया है, बेसिक तो ये नहीं है ना, वैसा तो नहीं है कुछ भी। जो उसमें एक इंडियन सोल्जर दिखाया हुआ है जो इन्हीं का एजेंट है। अब असल में कराची का मेन रेमान डकैत इतना फेमस हो गया है, इनका जो आईसी का एजेंट था वो बिल्कुल मिट्टी गया, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। रेमान डकैत इतना फेमस हो गया है, और जिस रेमान डकैत को भूल चुके थे इस फिल्म की वजह से वो वापस जिंदा हो गया। तो रेमान डकैत यहाँ पे दहशत नहीं थी रेमान डकैत की, यहाँ पे वो लोगों को मारते नहीं थे रेमान डकैत। बस फिल्म में रेमान डकैत को हीरो दिखाया गया है ना, उसको करेक्टर इस तरीके से पेश किया गया जैसे कोई पता सुपरस्टार था। अभी मैं बेसिकली लियाड़ी का रिहायशी हूँ, तो वहाँ पे दहशत थी, अभी भी है। आप लियाड़ी के रिहायशी हैं, लियाड़ी के अंदर अभी रेमान डकैत को हीरो लोग मानते हैं या डकैत मानते हैं, आप ये बता देते। बेसिकली तो कुछ देखा है तो दोनों वहाँ बराबर है। बराबर नहीं है भाई, आप तो मतलब लियाड़ी के रहने वाले, आपको नहीं पता। लियाड़ी के अंदर मैंने तो जितने भी लोगों से बात की है ना, तो सभी हीरो ही मानते हैं लोग। ऐसे वो हीरो ही मानता है। ठीक कहा है, स्कूल जाओगे रेप हो जाएगा, डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जाओगे वहाँ पर कोई स्वीपर रेप कर देगा, अगर आप डॉक्टर बनते हो कोई रेप कर देगा आपके साथ रात को, अगर आप टीचर बनते हो तो आपके साथ स्कूल में रेप हो जाएगा। औरत कहाँ जाए? मुझे पता है हरासमेंट के केसेस पाकिस्तान के अंदर डेली बेसिस पर इतने ज्यादा रजिस्टर हो रहे हैं, कहाँ जाए औरत बताएं मुझे? कहीं भी नहीं, हालांकि वो कब्र में भी सेफ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में औरत सेफ है। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। अंदर मूवी ने, चलो मैं कहता हूँ ना कि हमें फेमस किया कि हम लियारी के लोग हैं, लियारी में इस तरह माहौल था, इस तरह था, जिसमें अपना जो है ना इंटरनेशनल वर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भी हम पे कंपेयर किया कि ये रहमान डकैत जो है ना बिल्कुल इसके साथ था, इनके साथी था, और दाऊद इब्राहिम को भी यहाँ इन किया गया। तो ये इतना सा लियारी है, दुनिया भर के टेररिस्ट नहीं पैदा होते हैं, यही बने मरे, अगर थे भी तो खत्म हो गया, अब तो कुछ भी नहीं है। जब दाऊद इब्राहिम को जो दिखाया गया वो लियाड़ी में नहीं दिखाया गया, दाऊद इब्राहिम लियाड़ी से बाहर क्लिफ्टन से ऑपरेट कर रहे होते, तो वो भी रहमान डकैत का साथी बना दिया ना कि इन लोगों का इनका राब्ता था आपस में। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। इंडियन लड़कों को पाकिस्तानी लड़कियां अच्छी लगती हैं, वो शादी कर लेते नहीं, हैं। बेसिकली जो इंडिया है वो तो हमारा स्टेट दुश्मन है, चलो हम उसकी तरफ तो जाते ही नहीं है। अगर रही दुश्मन है, गाने उनके लड़कियां वो हमें सुनने हैं, जितनी फिल्में मर्जी दे उनके दें, हैं, हाँ। लड़कियां वो हमें जितनी मर्जी दे दे वो हम वो ले नहीं लेंगे, दे रहे, देने वाले आपकी हम जा नहीं। रही हैं ना हम मुल्क देने वाले हैं। आप सोचो आपकी लड़कियां क्यों जा रही हैं इंडिया? जाती ही नहीं है। एक नया केस, एक नई लव स्टोरी सामने आ गई है। स्टोरी सामने है, ये लानत करते हैं उस लड़की के जिसने इंडिया पे जाके छलांग मारी है सबसे पहले, ठीक है? तुम खुद सोचो कि तुम्हें क्यों रिजेक्ट किया है, तुम ये सोचो। मुझे अभी कल कटरीना कैफ का मैसेज आया, ये देखे आप फोन में, उन्होंने कहा मेरे साथ शादी करो, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन है। हाँ जी, इंडिया हमारा दुश्मन है। हम तो गेम बचाना मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हमारे साथ मौजूद है आबिद अली भाई, काफी दिनों बाद आज इनके साथ एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और खबर ये है कि इंडिया ने हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को बीट करके दुनिया की 7वीं बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बन चुकी है। इससे पहले खबर ये थी कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। आए दिन ये रिकॉर्ड जो उनसे तोड़े जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, इसी पर बात करेंगे। और भी बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत सी बातें हैं जो कि आज आबिद अली भाई के साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई, एक तो खुशी ये है कि बड़े दिनों बाद इंटरव्यू हो रहा है हमारा, और बहुत सी बातें करने के लिए। देखिए एक्चुअली आप गए हुए थे लाहौर से बाहर, मैं अपने काम कारोबार में बड़ा बिजी हुआ था, तो अच्छा ही हो गया जो गैप बीच में डला, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं था, मेरे पास भी नहीं था। एनीवे, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। देखिए अभी रिसेंटली जो आपकी बात शुरू होने से पहले मैं ये कहूँगा, आबिद भाई आज बड़ा एनर्जी में नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अटैक कर रहे हैं किसी के ऊपर। आज थोड़ा सा फ्रेश हूँ मैं इसलिए। अच्छा, आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर। देखिए शुएब भाई, अभी जो आपने खबर सुनाई कि हांगकांग दुनिया की एक पावर बना हुआ था, इकोनॉमी में भी, स्टॉक एक्सचेंज में भी, हर चीज में वो पावरफुल बना हुआ था। अभी इंडिया ने उसे बीट किया। अब इकोनॉमी में, उसमें स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया ने हांगकांग को बीट करके बस हवा निकल गई। इंडिया के आगे हम लोग कुछ भी नहीं। वो कह रहे हैं इंडिया के आगे हम कुछ भी नहीं, इंडिया तरक्की कर रहे हैं। भाई उनका रोड 150 करोड़ पॉपुलेशन है भारत की, और पाकिस्तान की कितनी है?
25 करोड़, कितना फर्क आ गया? छठा चौथाई हिस्से के मुकाबले में 8.7% GDP इंडिया की ग्रोथ है और पाकिस्तान की 2.9% है। एवरेज सैलरी कितनी है भारत में? भारत में सस्ताई कितनी है? सैलरी कितनी है? सस्ताई कितनी है? सस्ताई छोड़ो, सैलरी बताओ ना। जब सैलरी कम होगी तो 20 रुपए किलो पर आपको वहाँ पर प्याज मिल रही है। 30% प्याज इंडिया में 15 रुपए किलो है, 15 रुपए किलो, 10 से 15 रुपए किलो। 30% पिछले साल पे मोदी ने वहाँ पे रमजान में डिस्काउंट दिया आपको, सही है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। देखेंगे धुरंधर पार्ट 2 जो आई है उस पे। ये फिलहाल हमने अभी तक देखी तो नहीं है, लेकिन इससे साफ जाहिर होता है पाकिस्तान के अंदर तो रिलीज ही नहीं हो रही है ना। देखो ये सारा एक इंडिया का एक गेम है। वो हमारे बलोचो भाइयों को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि सारे पाकिस्तानियों को। तो ये मीडिया में एक शर फैला रहे हैं, तो हमें चाहिए कि इस चीज से हम दूर रहें। लेकिन आपको पता है धुरंधर पार्ट 1 जो आई थी कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी लोग देख रहे थे उसे। लोग तो देखेंगे, लोग तो बस जो वीडियो सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा चलती है लोग उसको तवज्जो देते हैं। आपने देखी थी? आपने धुरंधर पार्ट 1 देखी थी? नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ना 1 देखी है ना 2, लेकिन हम इतने बताना चाहते हैं कि ये जो इंडिया है ये बिल्कुल पाकिस्तान का बिल्कुल दुश्मन है। तो ये हमें किसी न किसी तरीके से हमें तोड़ना चाहता है। मेन मकसद इनका यही है कि बलोच को पठान के साथ, पठान को पंजाबी के साथ आपस में ये हमारे फिल्म में ये ठीक कहा है, भारत ना पूरी दुनिया में बदनाम हो गए हम पूरी दुनिया में बहुत बदनाम है। पहले ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होती थी, ग्रीन पासपोर्ट की। अब वो दूसरी नजर से देखते हैं कि ये बड़े माहिर हैं काम करवाने के लिए, गलत काम करने के लिए। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक आदमी ने बयान किया अमेरिका में, एक आदमी का केस था, वो अटका हुआ था बहुत बुरे तरीके से। इमिग्रेशन ऑफिसर वो कहता है आप किसी पाकिस्तानी के पास चले जाएं, वो आपका ये काम सीधा कर देगा। ऐसे कैसे, वो भी बाहर की कंट्री में? क्योंकि मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं। वो कहता है तुम किसी पाकिस्तानी के पास चले जाएं, वो आपका ये काम सीधा कर देगा। इनके इतने माहिर है, हम इतने गजब बेइज्जती है। आपने इंडिया के लिए सब मिसाल, मैंने अगेन वो बात करूंगा, जब आईसीसी का मामला आता है भारत के लिए तो कानून में तब्दीली होती है, सब कुछ तब्दील होता है। बांग्लादेश के लिए आपने कानून को याद दिलाया कि भाई आप नहीं कह सकते, जबकि आसिफ आपको अच्छी तरह पता है चाहे बायलैटरल सीरीज हो। बांग्लादेश बात सुने ना, नहीं बनाया था उन्होंने सबको बिठाया और पूछ लिया 14 फैसला। नहीं तो ये बोर्ड मीटिंग में आपने भारत के लिए फिर हाइब्रिड क्यों किया? भारत को फैसिलिटेट क्यों किया आपने? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल हिस्ट्री है सर, हिस्ट्री की बात नहीं है, आपका कानून आप 2010 से आए नहीं। मेरी ये राय है कि आईसीसी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कानून किसी सिचुएशन का ये हिस्ट्री का ताबे नहीं होना चाहिए। कानून एक लिखी हुई चीज होती है जो खुद ब खुद इंटरप्रेटेड हो जाए, मेरा ये ख्याल है। तो फिर आईसीसी एक मुतनाज़ा बॉडी है ना सर। आईसीसी में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है सर, लिखा होना चाहिए ताकि यूनिफॉर्म पॉलिसी रहे। तो ये आइन बनाने आप आज प्रेसिडेंट का आर्टिकल पढ़ें, आप दुनिया भर के क्रिकेट मुबस्सिरीन को देखें, वो यही कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ आपने वो नहीं किया जो वो उनको भी ये लेवरेज मिलना चाहिए था। वो क्या बोल रहे थे? हमें सिक्योरिटी कंसर्न है ना, आपने उनका प्लेयर बाहर किया नहीं किया, सिक्योरिटी कंसर्न पे किया ना। ठीक है, आप पूरी टीम को कैसे देते हैं? आखिरी बात इस टॉपिक को हम आगे रखते हैं और आगे भी इसको डिस्कस करते रहेंगे। देखिए, जब आईपीएल स्टार्ट हुई थी, जब आईपीएल स्टार्ट हुई उससे पहले कोई दुनिया में लीग होती थी? नहीं। जब आईपीएल भी हुई तो आईपीएल भी नहीं होती थी, उससे पहले भी कोई लीग नहीं होती थी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? साथियों, उम्मीद करते हैं हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो हमें इस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।